ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्ड का। यहाँ पे डेफिनेशन हम बता रहे हैं। केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ केमिकल स्पीसीज इज नोन एज व्हाट, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है कि केमिकल स्पीसीज में, है ना, केमिकल स्पीसीज में क्या करेगा, होल्ड्स करेगा। किस चीज को होल्ड्स करेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन केमिकल स्पीसीज इज नोन एज क्या, इसको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक, अगर मान लीजिए हमने क्या लिखा, CH4, इस तरीके से लिखा CH4। अब CH4 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो लाइनिंग रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये वाला जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या है, ये बोल रही है केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, केमिकल बॉन्ड को। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है वो क्या है, कार्बन वाला ये जो बॉन्ड है वो क्या है, एटम्स को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atom together in a chemical species is known as chemical bond। डेफिनेशन आपको भूलेगा तो नहीं, क्लियर हो गया डेफिनेशन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, इसको पहले इसको आप नोट करिए, इसके बाद दूसरा चीज बताते हैं। लिख लिया स्टूडेंट? हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लुईस डॉट सिंबल। पहले हम लोग देते हैं लुईस डॉट सिंबल, पढ़ेंगे लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, कि क्या होते हैं लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें लुईस डॉट सिंबल, तो क्या बोला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन in the form of dot, in the form of dot, in the form of dot। ठीक है, dots are known as क्या इसी को बोला जाएगा, known as Lewis dot symbol,
लुईस डॉट सिंबल। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स आर नोन एज लुईस डॉट सिंबल। तो देखिए डॉट का मतलब क्या हुआ, डॉट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास डॉट के बाद क्या आएगा, दूसरा चीज, अगर हम लोग डॉट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट्स के बाद अगर दूसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं सिंबल, सिंबल ऑफ एटम्स, सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो सिंबल्स ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो ये क्या करेगा, सिंबल्स ऑफ एटम्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा सिंबल्स ऑफ एटम्स। अगर बात करें सिंबल्स ऑफ एटम क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो सिंबल्स ऑफ एटम रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, न्यूक्लियस को एंड इनर इलेक्ट्रॉन, है ना, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये इसको आप मेंशन करिए, नोट करिए, फिर हम बताते हैं इसको डिटेलिंग। पहले इसको नोट करिए फिर हम डिटेलिंग में बताएंगे। Will we write, sir? Okay, write down, write down. लिखना तो पड़ेगा ना जी आप लोगों को। स्टूडेंट्स ओवर, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। इरेज कर दूं? सर। यस सर। ओके बेटा सर। हाँ चलिए इरेज इसको करता हूं मैं, लेट अस इरेज। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लीजिए हाइड्रोजन को लिखा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है इसका लिखा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 डॉट। अब हीलियम को लिखते हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितना डॉट आ जाएगा, हीलियम के पास 1 और 2। लिथियम के पास आ जाइए, लिथियम का 3। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 1, ठीक है, यही तो होता है 1s2 2s1। तो आपका कौन सा, ये वैलेंस सेल होगा, लास्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या है ये, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं लास्ट सेल। तो यही तो लास्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 में 2s1, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, कोई बताएगा बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 एक। ये क्या है, इनर सेल, ये क्या है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिथियम के ऊपर कितना डॉट लिख दूं, लिथियम के ऊपर कितना डॉट आएगा, कोई बताएगा? एक डॉट। ओके एक ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 और 2s2। तो ये क्या है, ये वैलेंस सेल हुआ 2 वाला, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, इनर सेल। तो इनर सेल से कोई मतलब नहीं है, तो अगर लुईस डॉट सिंबल बनाएंगे तो बेरिलियम लिखा, कितने डॉट लगाऊं, 2 ओके थैंक यू वेरी मच, करेक्ट आंसर। ओके बोरान, बोरान पे आते हैं, तो ये क्या है 5, क्या है 1s2, फिर क्या होगा 2s2 2p1। अब देखिए इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ab2 ab2,
तब तो दोनों बैलेंस सेल में ही है, दो वाले में दोनों का बैलेंस क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो सेम है, तो ये क्या है, ए वैलेंस सेल हुआ, दोनों क्या है, वैलेंस सेल हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये वाला ये हो गया इनर सेल, दिस इज व्हाट इज इनर सेल। अब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, देखो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसको अगर आप डॉट में लिखें, कितना डॉट लिखो बोलो, 3 3 डॉट, ओके जी। तो बोरान के ऊपर मैं 3 डॉट बना देता हूं, क्या हुआ 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। चलिए कार्बन की बताइए, कार्बन का क्या हो जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर कितना आ जाएगा 2p2, ठीक है। ये तो कितना, यही तो बैलेंस सेल है, दिस इज द बैलेंस सेल। तो कितने डॉट लगाऊं यहाँ पे, कोई बताएगा? सर 4 4 1 2 3 4, 4 डॉट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए एक साइड से इरेज भी करता जाता हूँ, आप लोग भी इरेज करते जाओ, पहले लिखते जाओ, इरेज भी करते जाओ, ज्यादा फास्ट होगा तो बताना स्लो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजन, सर। क्लास 7, क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा 2 2 4 3 7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ नाइट्रोजन के पास कितना आ जाएगा? 5 हाँ 5 5, ये वैलेंस सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 और क्या आ जाएगा 4 और 1 5, ये है, तो 5 डॉट्स, तो कितना आ जाए 5 डॉट्स आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन के पास आते हैं, 8 ऑक्सीजन के पास। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे डॉट्स लगाएंगे तो कितना लगाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो 1s2, 6 हाँ 6 लगाएंगे, 2s2 और फिर क्या आ जाएगा 2p4, ठीक है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 डॉट। तो ऑक्सीजन का कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से। लिखिएगा इसको, हो गया सर। ओके और लोगों को लिखने दीजिए। हो गया क्या स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट अगर इसी तरीके से और का भी आप बना सकते हैं, जितने का भी बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिसका भी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए किसका मैं बनाना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए, अगर नाइट्रोजन के बाद हम लोग किसका आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 है तो क्या आ जाएगा 1s2, फिर 2s2, फिर क्या है 2p6, 2p6 नहीं आएगा 2p5 ही आ रहा है, ठीक है। 5 2 7 2 9, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्लोरीन का मेंशन करिए, फ्लोरीन के लिए तो कैसे मेंशन करेंगे, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डॉट आ गया, ठीक है। इस तरीके से लास्ट हम करा देते हैं, इस तरीके से आप लोग खुद समझ जाइएगा, डॉट बनाना आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला हम लोग समझा रहे हैं, किसके लिए, अगर सोडियम के लिए बात करते हैं, सोडियम, सोडियम का 11 होता है तो 1s2, फिर हमने क्या लिखा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s1। देखिए ये सब क्या हो गए, अभी सारे क्या हो गए इनर सेल, ये क्या हो गए इनर सेल, ये क्या हो गया ये वाला वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डॉट आएंगे तो कोई बताएगा क्या, 1 1 डॉट आएगा, 1 ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
इसका अगर सिंबल बनाएंगे तो क्या है, सोडियम के ऊपर ओनली 1 डॉट। तो आप इसको नोट करिए। लिख लिया क्या? डन सर। डन। चलिए अब यहां तक हो गया। अब हम लोग लिखते हैं ऑक्टेट रूल। क्या लिखते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल के बारे में लिखिए। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि एवरी एटम, क्या बोला जा रहा है, एवरी एटम्स क्या है, ट्राई टू एक्वायर, ठीक है, ट्राई टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर किसमें, इन देयर वैलेंस सेल। कहां पे? इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है, बाय शेयरिंग, किसकी वजह से? बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्टेट का मतलब, ऑक्ट मतलब होता है 8, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन ना, नोट करके मैं लिखा रहा हूं तो इजिली समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, मेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर वैलेंस सेल में क्या बोला जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज नोन एज, तो इसको क्या बोला जा रहा है, इज नोन एज क्या, ऑक्टेट रूल, इज नोन एज ऑक्टेट रूल। मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। देखिए तो क्या हवा लगेगा आपको? हवा पानी समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। एवरी, सारे एटम की प्रॉपर्टी है क्या, कि अपने वो कोशिश करते हैं, सारे एटम क्या कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर क्या, उसके पास कितना आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए ही जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल नथिंग बट क्या है, मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। समझ में आ रहा है क्या आदिति? हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए प्लीज। अभिषेक, अमृता, अवधूत, जानवी, मोटो ई 4+, पूजा, प्रणाली, परिणीति, रामेश्वरी, रोहन, सामर्थ, श्रेयु, और कौन लोग हैं यहाँ पे? बहुत लोग तो हैं। और कौन से? दरेश, विवो 9 प्रो, तेजस, सुयोग, श्रावणी, श्रेयु, सामर्थ। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? चलो, काफी लोगों ने मैसेज किया है, पढ़ लेता हूं मैसेज। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए इरेज कर दूं क्या इसको? अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे? शेयरिंग, एंड दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे कॉमन चीज है, शेयरिंग कब होगा, शेयरिंग, शेयरिंग कब होगा, इन नॉन मेटल। किसमें होता है, इन नॉन मेटल। मेटल में शेयरिंग नहीं होगा, इन नॉन मेटल, इन नॉन मेटल में शेयरिंग होगा। मेटल क्या होता है, ये बहुत ही बेकार टाइप के होते हैं, इसमें क्या होता है, इन इन ट्रांसफर, ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, मेटल में, है ना। ऑलवेज पहले ही दिन बता दे रहा हूं, ट्रांसफर किसमें हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर ये होगा किसमें, मेटल्स में। ये किसमें हो जाएगा ट्रांसफर, मेटल्स में। और इन नॉन मेटल में शेयरिंग और ट्रांसफर किसमें होगा, मेटल्स में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स, अगर हम यहाँ पे लिखे नॉन मेटल, क्या करेंगे, नॉन मेटल कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, नॉन मेटल कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय, कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय क्या बोला जा रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, ठीक है।
और नोट नंबर 2 अगर लिखे, नोट नंबर 2 और ये क्या है 1, क्या बोला जा रहा है कि मेटल्स, यहाँ पे क्या लिखा है नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन है, ध्यान देंगे, नॉन मेटल कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या बोला जा रहा है मेटल कंप्लीट ऑक्टेट बाय क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है आयनिक बॉन्डिंग मेटल नॉन मेटल बॉन्ड। ओ वेरी गुड सुयोग, कोवेलेंट नॉन मेटल विथ नॉन मेटल, सुपर 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 सुपर। देखो तो कितना अच्छा सुयोग, आपने तो एकदम दिल जीत लिया भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग वाला कोटा फिक्स कर दिया है मैंने, लॉक कर दिया है, आपका कोई भी सीट दूसरा आदमी नहीं ले पाएगा। योर सीट इज बुक्स फॉर NIT। हो गया क्या, हुआ क्या? हाँ सर। चलो इरेज कर दूं क्या? ये तो कॉमन चीज लिखवाया हूँ, इरेज कर दूं क्या? यस सर हाँ, सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब गिविंग एंड टेकिंग ना? ट्रांसफर का मतलब कि हाँ गिविंग एंड टेकिंग, ट्रांसफर ये है हाँ ना, सर। ट्रांसफर क्या है, एक देगा, मेटल गिव्स टू नॉन मेटल, सिंपल। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जी, मेटल लिखेंगे, मेटल्स गिव्स है ना इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स, ये है ट्रांसफर का ये मतलब है, मेटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल जी। तो पहले तो अभी हम लोग ऑक्टेट रूल ही पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में चलेंगे, पहले ऑक्टेट रूल समझ लीजिए। ओ रामा रामा, इरेज कर दूं क्या? यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक्सप्लेन क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल इन किसमें, N2, ठीक है, O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स, इन सब में ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल इन N2 O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैसे ऑक्टेट रूल करेंगे, देखिए नाइट्रोजन को लीजिए, नाइट्रोजन का 7, ये भी नाइट्रोजन का 7, देखिए कितना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है 1s2, फिर क्या है 2s2 2p3, इसका भी लिखिए 1s2 2s2 2p3। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस सेल में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट ऑक्टेट, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोनों को, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, क्या बोला जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, इसके लिए पहले वाले के लिए टू कंप्लीट ऑक्टेट, और दूसरे वालों के लिए भी बोला जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जा रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसके लिए भी क्या बोला जा रहा है टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन तो कितने डॉट लिखेंगे, तो डॉट 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कैसे ये लोग शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो शेयरिंग अगर आप लिखें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक, और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना है इस तरीके से। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा बेटा, ये कैसा बॉन्ड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा क्या भाई, एक हाँ सर। इलेक्ट्रॉन की अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है,
अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किया तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है। तो समझ में आएगा क्या, तो तीन इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये हो गया। अब जोड़ने के बाद देखिए तो कितने हो जाएगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, काउंट करिए तो 3 2 5 3 8, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी क्या 8 इलेक्ट्रॉन। समझिए तो क्या समझ में आएगा क्या, हवा लगेगा क्या आपको। इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं क्या, हाँ सर। चलिए बन गया, ये वाला बन गया। तो क्या O2 वाला एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या, O2 वाला एक्सप्लेन करके मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो O2 वाला बना करके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो ये वाला, इसके लिए इसी तरीके का बनाइए, तो बना करके दीजिए, तो देखते हैं कौन कर लेता है, कोई भी XYZ कर लेता है क्या, कोई भी, कोई करेगा क्या, हेलो हेलो हेलो, कोई करेगा क्या, कोई ट्राई करेगा कि मैं बताऊं, मैं नंबर चेक कर रहा हूं, देखते हैं कौन मैसेज करता है बना करके, किसका है, कौन है ये, ए, कौन है ये, आ गया क्या, सर आ गया। सेंड करिए, मैं चेक करता हूँ, सेंड करिए, सेंड करो, फोटो खींच करके देखता हूँ, सेंड करो आप। तेजस बना क्या, तेजस, हाँ सर डाल रहा हूँ 1 मिनट। डबल बॉन्ड, हाँ तेजस ने बोला भेजा, और किसने बोला, और किसने दे, किसका बना, और किसका बना, अवधूत आपका बना क्या है, जानवी, पूजा, प्रणाली, परिणीति, रामेश्वरी, रोहन, सामर्थ, श्रेयु, सुयोग, तेजस, वैष्णवी, दरेश, बना क्या आप लोगों का, सेंड करोगे तब तो पता चलेगा कहाँ सही कर रहे हो कहाँ गलत कर रहे हो। ऑनलाइन का क्लास है, स्क्रीन पे आप लिख नहीं सकते, तो आप बनाओ इसको, क्या करो, मैसेज करो। तेजस किया क्या, कोई बोलता भी नहीं है, जान जाओ, ऐसे ऐसे पेशेंट मिलेंगे ना। सर भेजा है। भेजा है, नहीं आया मेरे पास, हाँ एक किसी का आया, किसका आया ये, तेजस ने भेजा, तेजस ऑक्टेट पूरा करो, तो गलत किया है तेजस, आपका आंसर गलत है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, मैसेज करोगे तब तो 8 काउंट करो, तो कैसे काउंट करोगे, सर्कल के अंदर वाला काउंट किया जाता है ना। तो देखो सर्कल के अंदर में उसकी काउंटिंग ही नहीं बन पाएगी आपसे। ऑक्सीजन लिखो 8, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2, फिर क्या लिखेंगे 2p4, दूसरा वाला ऑक्सीजन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p4,
तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बताओ तो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ कृपा करके, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ रही है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ये जानना चाहते हैं, और दोनों चीजें क्या है, ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो ट्रांसफर करेगा या शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग शेयरिंग करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, मेटल ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब इसके डॉट को लिखो 1 2 3 4 5 6, इसके डॉट को 1 2 3 4 5 6, अब इसको सर्कल बनाओ, सर्कल कैसे बनाएंगे, यहाँ इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, मिल करके क्या 8 इलेक्ट्रॉन बनाया क्या, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, और इसके लिए लिखो, इसका भी काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसको बराबर करो, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ओ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओ, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, तो आपका क्या हो गया, ऑक्टेट रूल, अगर फिगर लिखेंगे तो क्या टोटल में, ऑक्टेट रूल इन कहाँ पे, ऑक्टेट रूल इन किसके अंदर, ऑक्टेट रूल इन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। तेजस आपका क्यों गलत है, कि आप देख लो कहाँ पे गलत, आपने कैसे गलत किया है तेजस, क्योंकि सर्कल जो बनाया है वो बहुत ही गलत बनाया है, सर्कल पहले सही करो। तेजस समझ में आया क्या आपको, तेजस, यस सर। ओके वेरी गुड। तेजस आप जेई वाले हो क्या, कि नीट वाले, जेई सर। ओके, तेजस 11th इंस्पायर जेई, चलो वेरी गुड। और किसने भेजा है, आदिति ने भेजा, आदिति कस्तूरे ने भेजा है, आदिति आपका देखता हूं क्या है, हाँ आदिति आपका आंसर एक्सलेंट है, एक्सलेंट, आदिति सही है, एक्सलेंट, सही है आदिति। सर हाँ बोलिए बेटा। सर जो डॉट की पोजीशन चेंज हो गई तो रॉन्ग होगा क्या, राइट? नहीं कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप काउंट करके लिखोगे ना, आप काउंट करके लिखोगे ना, ऑक्टेट पूरा करना है, पोजीशन डॉट के पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। आदिति आप नीट हो या जेई हो, आदिति कस्तूरे, जय सर। सुपर सुपर सुपर। रामेश्वरी आपका भी सही है, रामेश्वरी आपको नीट हो या जेई हो आप, सर नीट। नीट, ओके चलिए ठीक है, आपका भी सही है। और कोई है क्या, इरेज कर दूं बेटा, F2 का बना के भेजो ना, F2 का बना के सेंड करो, दो F2 सेंड करो, तो F2 का बनाओ और सेंड करो, F2 का, होमवर्क HW, एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल इन, किसमें किसमें ऑक्टेट रूल आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, Cl2 में आप करेंगे,
एक में Cl2 में आप करिए, होमवर्क में मैं दे रहा हूं, और आप करिए, चलिए Cl2 में ही आप करके दीजिए। हाँ रामेश्वरी सही है आपका, रामेश्वरी आंसर ने सेंड किया, रामेश्वरी करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? तेज सब तेज, दो इलेक्ट्रॉन तुम शेयर करा दोगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कितना फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 9 है ना, तो क्या हुआ 1s2 2s2 2p5। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट के लिए कितनी जरूरत है ना? ऑक्टेट के लिए कितनी जरूरत है? ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड। एक और फ्लोरीन ले लो तो इसका भी क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है तो क्या है, फ्लोरीन और फ्लोरीन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऑक्टेट को पूरा कर दो तो क्या आ जाएगा? अगर ऑक्टेट को पूरा करेंगे तो ये वाला है इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो आपने क्या बोला? F सिंगल बॉन्ड F। तेजस समझ में आया क्या? हाँ तेजस सर। आया? चलो ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके मोस्ट वेलकम। चलो और लोग इसको सॉल्व करके भेजो, मुझे आंसर करो, है ना। बैठ करके रहने से कुछ भी नहीं होगा, पहले बता रहे हैं मेहनत करना पड़ेगा आपको, कुछ अगर करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड। चलो 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 चलो, ओके बाय 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 बाय। हुआ क्या? बंद करूं क्या? चलो सर सेंड किधर करना है? अभी बोला तो था मेरे नंबर पे करो ना, व्हाट्सएप कर दो। ये किस लिए लिखा था? व्हाट्सएप कर दो इसके ऊपर, मैं चेक करके बता दूंगा। समझ में आया क्या? नंबर नहीं पता? अभी देखो तो स्क्रीन पे ध्यान नहीं रहेगा सुयोग तो कैसे पता चलेगा बेटा? बेटा सुयोग कभी कभी आप देख लिया करो स्क्रीन को। अभी सही है, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ चलो ओके बाय बाय बाय।